जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी आज हस्तरेखाओं के विषय में कुछ प्रकाश डालेंगे। कई लोगों ने मुझे कहा कि हस्तरेखा के विषय में कुछ बताइए। तो हमारे शास्त्रों में जो किसी का भविष्य बताने की कई विद्याएं हैं। सबसे पहली विद्या होती है हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है। सिद्धांत संहिता होरा रूपस्कंध त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुः ज्योतिष शास्त्र मुकलमसम। जिससे पहले हम गणित की सारी व्यवस्था करते हैं, फिर उसका फलादेश बताते हैं और उसके बाद में आता है अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष के विषय में आगे हम बताएंगे। और ये होता है हस्त सामुद्रिक, जिससे हाथों की रेखाएं, मस्तक की रेखाएं, पूरे शरीर के एक एक अंग के विषय में बताया जाता है कि किस व्यक्ति, स्त्री या पुरुष के कौन सा अंग कैसा होने से उसका भाग्य कैसा होता है। अब यहाँ पे ये विचार करना है कि जो हमारा हस्त सामुद्रिक है, इसमें ये भगवान शंकर के द्वारा ही सारी विद्याएं निर्माण की गई हैं। कहते हैं शिवोक्तम तंत्र सामुद्रम हस्तरेखा शुभाशुभम दक्षिणे पुरुषो ज्ञेयम वामे वामा करे शुभम। भगवान शंकर जी ने हस्त सामुद्रिक शास्त्र की रचना की, तो वो कहते हैं जो दक्षिण का हाथ है, दाहिना राइट, वो पुरुषों का देखना चाहिए और जो लेफ्ट का हैंड है वो स्त्रियों का देखना चाहिए। यानी जो इस जन्म का हमारा जो भविष्य है पुरुषों का, वो दाहिने हाथ में, और हमारा जो बायां हाथ है ये हमारी स्त्री का होता है। और स्त्री का जब आप हाथ देखेंगे तो उसका स्वयं का भविष्य बाएं हाथ में होगा और उसके जीवन साथी का जो भविष्य है वो दाहिने हाथ में होगा। दक्षिणे पुरुषो गेयम वामे वामा करे शुभम, ये भगवान शंकर जी कहते हैं। तो अगर हम विचार करें तो हाथ में हमारे कई प्रकार की रेखाएं होती हैं। जैसे मैंने सारी रेखाएं बनाई हैं, ये मणिबंध रेखाएं होती हैं, ये हमारे जीवन की रेखा होती है, ये भाग्य रेखा होती है, ये सूर्य की रेखा होती है, ये हृदय रेखा होती है, इसको सौभाग्य रेखा भी कहते हैं और हृदय रेखा भी कहते हैं, आयु रेखा भी कहते हैं। उसी तरह से हमारे हाथों में कई प्रकार के चिन्ह होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि हाथ में जो चक्र होते हैं, ये चक्र का चिन्ह होता है, गोल गोल, ये शंख का चिन्ह होता है, ये सीपी का चिन्ह होता है, ये जाल का चिन्ह होता है, और बीच में कहीं जौ का निशान होता है, कहीं त्रिकोण का निशान होता है, कहीं चतुष्कोण का होता है, कहीं जंजीर बनी होती है। तो ये जो भाग होते हैं ना, यहाँ पे शंख, चक्र, सीपी या जाल, इनके निशान होते हैं। ये जब हम लोग देखते हैं ना हाथ, तो हमें पता लगता है कि यहाँ पे इसके कौन कौन से चिन्ह हैं। तो इन चिन्हों का हमारे शास्त्रों में क्या वर्णन बताया गया है। पैरों की भी उंगलियों में होते हैं, हाथों की तो होते हैं, पैरों में भी होते हैं। तो मेन हाथों में देखना चाहिए। सभी के पैर तो नहीं देख सकते, लेकिन हाथ तो सभी के देख सकते हैं। तो बताया गया है जो यहाँ पे चक्र होते हैं, मैं चक्र के विषय में आपको बता रहा हूं कि एक चक्र जेहि हाथ में सो होवे वाचाल, युगल चक्र जेहि हाथ में सो गुणवंत विशाल। अर्थात एक चक्र अगर किसी के हाथ में होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है, वाचाल उसको कहते हैं। और अगर दोनों में किसी में भी दो चक्र किसी के हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति गुणी होता है। उसके पास में कई विद्याएं होती, कई गुण उसके अंदर होते हैं, कई कलाओं का जानकार होता है। तीन चक्र युत जासुकर सो बहु संपत्तिवान, चार चक्र सो निर्धनी भासत संत सुजान। तीन चक्र जिसके हाथ में हो, दोनों हाथों में किसी भी उंगली में, किसी भी अंगूठे में हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत संपत्तिवान होता है। उसके बाद में संपत्ति बहुत होती है, धन की कोई कमी नहीं रहती, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती। और चार चक्र युत जासुकर, यानी चार चक्र जिसके हाथ में होते हैं वो क्या होता है, निर्धनी होता है। यानी उसके पास में धन बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसलिए एक चक्र वाला वाचाल, दो चक्र वाला बड़ा गुणी, तीन चक्र वाला संपत्तिवान और चार चक्र वाला जो है निर्धन होता है, ऐसा बताया गया है। पंच चक्र युत जासुकर बहुविधि भोग विलास, षष्ठौ को फल सोई है अतिरस काम हुलास।
5 और 6 ये चक्र जिसके हाथ में होते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत भोगी होता है, भोग विलास में अपना समय व्यतीत करने का प्रयास करता है और बहुत रसिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है ना, कई लोग तो नीरस होते हैं, उनको मतलब कहीं कोई पार्टी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई उत्सव मनाया जा रहा है, वो लोग नहीं जाते, नीरस, उनके जीवन में रस नहीं है। लेकिन जिनके हाथ में 5 और 6 चक्र होते हैं, ऐसे व्यक्ति बड़े रसिक होते हैं, बड़े भोगी होते हैं और जीवन में हर प्रकार का ऐश आनंद वो लोग लेते हैं जीवन में। उसके बाद कहते हैं, सप्त चक्र सुख देत हैं, अष्ट तिरुगुण शरीर। जिसके हाथ में 7 चक्र होंगे, ऐसा व्यक्ति जीवन में हर तरह से सुखी रहेगा, संतान से, संपत्ति से, सेहत से, ज्ञान से, सामाजिक सेवा से, हर प्रकार से भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है, वो सुखी रहता है। अष्ट तिरुगुण शरीर, और जो 8 चक्र जिसके हाथ में होते हैं, ऐसा व्यक्ति रोगी होता है। कोई उनको बीमारी परेशानी, एक बीमारी हटेगी नहीं, 2 बीमारियां उसके सामने फिर आ जाती हैं, यानी बीमारियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। नवते राजा होत है, दसते सिद्धि पद तीर। कहते हैं 9 चक्र जिसके हाथ में होते हैं, ऐसा व्यक्ति राजा होता है। आज के समय में जिनको प्रधानमंत्री कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं, ये सब राजाओं के समान है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जिनके हाथ में 9 चक्र होंगे, पूर्ण चक्र होने चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति राजा होता है, राजाओं के समान वैभवशाली होता है, राजाओं के गुण उसके अंदर विद्यमान होते हैं। और दसते सिद्धि पद तीर, जिसके हाथ में 10 चक्र होते हैं ना, ऐसा व्यक्ति सिद्ध महापुरुष बनता है। यानी कई प्रकार की सिद्धियां, मंत्रों की, तंत्रों की, यंत्रों की उसके पास में होती हैं, बड़ा ज्ञानी होता है, भगवान का उपासक होता है, आराधक होता है और सदैव शुभ और श्रेष्ठ कर्म करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो ये मैंने आपको हाथ में होने वाले शंखों के चक्रों के विषय में बताया। तो इनको आप देखें, अपने हाथों में देखें, अपने मित्रों के हाथों में देखें, अपने घर वालों के हाथों में देखें और फिर उसका जो फल हम बता रहे हैं, इस फल को उनके ऊपर देखें कितना कितना लागू होता है। और अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। ये मेरा भविष्य दर्शन नाम का चैनल है। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी आपको आज चक्रों के विषय में बताया। आगे फिर मैं हस्तरेखा के विषय में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।